Hello everyone and welcome back to my YouTube channel, that is Abhilasha's Life and Style. I hope you guys are doing extremely good. If you're new here, so don't forget to hit subscribe button and press notification bell for my more honest reviews, beauty, skincare, DIY and more updates. आज की वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, स्पेशल के साथ साथ इम्पॉर्टेंट भी है। एंड लेट मी टेल यू, आज मैं आपको एक ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी एक बहुत ही पॉपुलर फाउंडेशन का। वो है ये, विच इज़ मेबेलिन न्यूयॉर्क फिट मी मैट प्लस पोरलेस, जो कि क्लेम करता है कि वो 16 आवर्स तक ऑयल कंट्रोल करता है। एंड दिस इज़ अ फाउंडेशन, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। एंड ऑल्सो इट क्लेम्स कि इसमें SPF 22 PA++ है। एंड साथ ही मैं आपको ये बता देती हूँ, यहाँ पर 128 शेड नंबर भी मेंशन हुआ है। सो लेट मी टेल यू, येस 128 शेड नंबर में यूज़ करती हूँ। दिस इज़ अ वार्म न्यूड शेड। सो आज मैं इसका एक ऑनेस्ट रिव्यू देने वाली हूँ। इट सीम्स सो इम्प्रेसिव राइट। तो मैं एक एक करके इसकी बात करती हूँ, इसका टेक्सचर कैसा है, एप्लीकेशन और पैकेजिंग, सारी चीज़ों की मैं एक एक करके अब बात करती हूँ। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, नाउ लेट्स डाइव राइट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ इसकी पैकेजिंग की। लेट मी टेल यू, मैंने एक छोटी सी इसकी मिनी ट्यूब परचेज़ करी थी, जो कि मुझे पड़ी है जस्ट 199 रुपीज़ की। एंड ये मैंने इसलिए परचेज़ करी थी बिकॉज आई हैव परचेज दिस वन फाउंडेशन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। एंड ऑनेस्टली मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, अगर आप कोई भी मेकअप प्रोडक्ट या फाउंडेशन, कंसीलर कुछ भी परचेज़ कर रहे हैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, एंड अगर आपको अपना शेड नहीं पता है अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग, तो मैं हमेशा बोलूँगी कभी भी ऑनलाइन की तरफ मत जाना। आप हमेशा मार्केट में जाके उसका पहले टेस्ट करना, आपके स्किन टोन के अकॉर्डिंग वो कैसा है, तभी उसको परचेज़ करना। इसलिए फर्स्ट टाइम जब भी आप परचेज़ करें तो कभी भी ऑनलाइन इसे परचेज़ नहीं करना है। आप मार्केट से परचेज़ करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, आपकी स्किन टोन के हिसाब से आप बहुत अच्छा सा शेड आप अपने लिए परचेज़ कर पाएंगे। एंड दिस इज़ व्हाट आई एम ऑनेस्टली स्पीकिंग अबाउट। एंड मैंने इसलिए इसका मिनी वर्जन परचेज़ करा था जस्ट बिकॉज आई वॉज टेस्टिंग इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। सो आई थॉट टू परचेज दिस वन है। बात करते हैं इसकी ट्यूब की। सो दिस इज़ अ स्लीक ट्यूब जो कि प्लास्टिक मटेरियल में है। एंड ऑल्सो इसका ये स्क्रू जैसा कैप है लाइक दिस विच ओपन्स इस तरीके से। एंड येस, ये बहुत बहुत ज़्यादा ट्रैवल फ्रेंडली है और साथ ही काफ़ी ज़्यादा बजट फ्रेंडली भी है, क्योंकि ये बहुत मिनी सी ट्यूब है। एंड ये मैंने 199 की परचेज़ करी है। सो ये काफ़ी ज़्यादा बजट फ्रेंडली है। एंड आप इसे अपने पर्स में, बैग में, कहीं पर भी इजीली कैरी कर सकते हैं विदाउट एनी लीकेज। आपको इसकी कोई लीकेज की टेंशन नहीं लेनी है बिकॉज दिस इज़ नॉट गोइंग टू लीक एट ऑल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स शेड। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, आई हैव परचेज्ड शेड 128 ऑफ दिस फिट मी फाउंडेशन। ये है वार्म न्यूड शेड। लेट मी टेल यू, ये जो शेड होता है वो मीडियम स्किन टोन से जो वार्म स्किन टोन्स तक का होता है उनके लिए परफेक्ट माना जाता है। एंड मैं ये भी आपको बताती हूँ, मेरी जो स्किन है वो थोड़ी थोड़ी वाइटिश में है। मुझे ऐसा लगा ये मेरे लिए परफेक्ट रहेगा मेरी स्किन के अकॉर्डिंग, स्किन टोन के अकॉर्डिंग। आई प्रेफर्ड परचेजिंग दिस वन। इफ़ आई टॉक अबाउट द टेक्सचर, तो इसका जो टेक्सचर है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है और काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है। लेट मी टेल यू, जब आप इसे अप्लाई करते हैं तो आपके फेस पर बिल्कुल भी केकी फील नहीं होता है और ना ही आपको इसको लगाने के बाद हैवी फील होगा। एंड ये उनके लिए तो बेस्ट है जिनकी काफ़ी ज़्यादा ऑयली स्किन है। एंड ऑल्सो जिनकी ऑयली स्किन नहीं भी है उनके लिए भी बेस्ट है, क्योंकि ये जो पोर्स होते हैं हमारे फेस पर वो उन्हें ब्लर कर देता है बहुत अच्छे से। एंड फॉर द ऑयली स्किन ये एक ब्लेसिंग की तरह काम करता है। सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि इसको लगाने के बाद हैवी फील नहीं होता है और जैसा कि मैंने बताया बिल्कुल केकी भी नहीं लगता है। तो आप एक बार देख भी सकते हैं, इवन मैंने भी यही फाउंडेशन अपने फेस पर इस टाइम अप्लाई करा हुआ है। एंड यू कैन सी ये मेरे बिल्कुल स्किन टोन से काफ़ी अच्छा मैच भी कर रहा है एज यू कैन सी। तो इसको हमेशा हमें बहुत ध्यान से सोच कर ही लेना होता है कि हमारे स्किन टोन के अकॉर्डिंग कौन सा वाला परफेक्ट रहेगा। जब आप इसे अप्लाई करोगे तो आपको एक बिल्कुल ही मैट फिनिश लगेगा आपके फेस पर, क्योंकि वैसा ही फिनिश आपको देगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि इसे अपने फेस पर अप्लाई करना कैसे है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, इस फाउंडेशन को अप्लाई करने से पहले आपको अपना फेस बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज कर लेना है। एंड इफ़ यू हैव अ ऑयली स्किन तो आपको जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र का ही यूज़ करना है विच विल बी द परफेक्ट सूट फॉर यू। उसके बाद आपको अपने फेस पर प्राइमर का यूज़ करना है। एंड
प्राइमर को यूज़ करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और अगर आपके लार्ज पोर्स हैं तो हमेशा याद रखें मॉइस्चराइज़र और प्राइमर दोनों का ही आपको यूज़ करना पड़ेगा। नाउ इट्स टाइम टू अप्लाई अ फाउंडेशन। तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा अमाउंट अपने पहले हैंड पर ले लेना है ऐसे करके, फिर उसके बाद आपको इसको डॉट 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 करके अपने पूरे फेस पर लगा लेना है। एंड उसके बाद आपको इसे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड कर लेना है, जैसे कि आपका फेस बहुत ज़्यादा अच्छा लगे और केकी नहीं लगे। एंड आप ब्लेंड कैसे भी कर सकते हैं, अगर आप चाह रहे हैं तो आप फिंगर्स से भी ब्लेंड कर सकते हैं, ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ कर सकते हैं, ब्रश का यूज़ कर सकते हैं। बट मैं पर्सनली बताती हूँ, मैं डैम ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ करती हूँ। उससे अच्छे से मैं अपने फेस पर बहुत अच्छे से उसे ब्लेंड कर लेती हूँ, और मुझे उसको ब्लेंड करने के बाद, ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करने के बाद मुझे बहुत परफेक्ट लुक लगता है। तो आई यूज़ ब्यूटी ब्लेंडर फॉर ब्लेंडिंग इट। अब मैं आपको इसे अपने हैंड पर ब्लेंड करके दिखाती हूँ। देखो ये कितना अच्छे से ईजिली, देखो कितना सॉफ्टली और स्मूथली अच्छे से ब्लेंड हो रहा है। एंड ये बहुत अच्छा है, परफेक्ट है डेली यूज़ के लिए मेरे अकॉर्डिंग, जिस हिसाब से अच्छे से हमारे स्किन टोन के अकॉर्डिंग ब्लेंड हुआ। एज यू कैन सी, जैसे मैंने यहाँ पर भी ब्लेंड करा तो ये बिल्कुल मेरे स्किन टोन से ही मैच कर रहा है। एंड फेस पर मैंने इस टाइम इसलिए अप्लाई नहीं करा जस्ट बिकॉज मैंने इसको अप्लाई किया हुआ है पहले से, आपको दिखाने के लिए कि मेरे फेस पर बिल्कुल परफेक्ट लुक देता है। तो आपको जैसे मैंने बताया आपको वैसे ही ब्लेंड करना है। सबसे पहले अपने हैंड पर ले लें, उसके बाद डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस पर अप्लाई करें अच्छे से, देन इसे अच्छे से ब्लेंड कर लें। इस वाले फाउंडेशन का फिनिश है मैट, बट इट इज़ नॉट ड्राइंग। तो अगर आपकी डल स्किन है तो लेट मी टेल यू, ये इतनी अच्छी कवरेज दे देता है। एज एन अच्छी कवरेज मतलब ये मीडियम कवरेज देता है। जैसे कि अगर आपके फेस पर कोई भी ब्लेमिशेस हैं, रेडनेस है या फिर अनइवन स्किन टोन है, तो ये उसके लिए परफेक्ट कवरेज प्रोवाइड करेगा। उनको बहुत अच्छे से ये हटा देता है, छुपा देता है, फेड कर देता है। सो आप इसका यूज कर सकते हैं अगर आपको एक मीडियम कवरेज चाहिए तो। अगर मैं इस फाउंडेशन के स्टे की बात करूं तो ये एक्चुअली में क्लेम करता है कि ये 16 आवर्स तक ऑयल कंट्रोल करता है हमारे फेस पर। बट मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, एज आई हैव अ ऑयली स्किन, और जो मेरे टी जोन्स होते हैं वहाँ पर क्या है कि एटलीस्ट 6-7 आवर्स तक विदाउट एनी टचअप्स ये अच्छे से रह लेता है। बट आफ्टर दैट थोड़ा सा शाइनी शाइनी आने लगती है। तो ये 6-7 आवर्स तक तो आई कैन से, बट नॉट फॉर द 16 आवर्स, ऑब्वियसली नॉट। तो अगर आप डेली यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको डेली यूज़ करना है, लाइक यू आर गोइंग टू कॉलेज और ऑफिस, आपको हेवी मेकअप नहीं यूज़ करना है, सो ये परफेक्ट है डेली के लिए। तो अगर मैं इसकी ओवरऑल बात करूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ ये वाला जो 128 शेड नंबर है, ये मेरी स्किन टोन के अकॉर्डिंग ये काफ़ी ज़्यादा मेरे फेस पर सूट करता है, मुझे परफेक्ट लगा ये। एंड ऑल्सो ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, मुझे बिल्कुल भी केकी फील नहीं होता है। एज़ मैंने बताया कि मेरी ऑयली स्किन है तो ये उसके लिए भी मुझे अच्छा लगा। एंड टॉकिंग अबाउट, जैसे इस पर लिखा हुआ है SPF 22, सो लेट मी टेल यू, जो इस पर SPF 22 लिखा हुआ है तो उससे क्या है कि ये थोड़ा सा माइल्ड सन प्रोटेक्शन भी देता है, विच इज़ अ प्लस पॉइंट फॉर दिस। बट मैं फिर भी एक बार बोलूँगी, अगर आपकी काफ़ी ज़्यादा ड्राइंग स्किन है तो आप प्लीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पहले अपने फेस को मॉइस्चराइज़ करें, वरना आपका फेस बहुत ज़्यादा ड्राई लग सकता है इस फाउंडेशन को यूज़ करने के बाद। एंड द क्वेश्चन अराइजेस हेयर कि आपको छोटी ट्यूब लेनी चाहिए या बड़ा लेना चाहिए फाउंडेशन का जो बॉटल आता है, अगर आपको टेस्ट करना है या कुछ। तो आई फील लाइक दिस विल बी द परफेक्ट वन, जो ₹129 की मिनी ट्यूब है इस फाउंडेशन की। तो आप पहले इसको लेकर ट्राई कर सकते हैं कि आपके फेस पर कैसा है। एंड जैसे अगर सेंसिटिव स्किन है या कुछ भी है, एलर्जिक है या कुछ, तो उसके अकॉर्डिंग, इसलिए मैं बोल रही हूँ सारी चीज़ों को सोचकर कि आपको एक पहले छोटी ट्यूब का ही यूज़ करके देखना चाहिए। अगर आपको पसंद आता है देन ओनली गो फॉर द बिगर वन। तो ये था मेरा प्रॉपर एक फुल ऑनेस्ट रिव्यू मेबेलिन न्यूयॉर्क फिट मी का जो ये मैट पोरलेस फाउंडेशन है। सो अगर आपको मेरी वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगे और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप औरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई विल बी कीप कमिंग बैक with more such kind of videos. Bye guys, meet you in the next one.